अगर आप लोगों को भी वेल डेवलप्ड और बैलेंस चेस्ट चाहिए तो ऐसे ही रैंडमली एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एक्सरसाइज चेस्ट के कौन से पोर्शन में वर्क करेगी, तब जाके आप अपने चेस्ट को इम्प्रूव कर पाओगे। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के बारे में होने वाली है कि चेस्ट की कौन कौन से ऐसे वीकनेसेस हैं जो मोस्टली लोगों में होते ही हैं, तो आपको उनको किस एक्सरसाइज से पर्टिकुलरली टारगेट कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं चेस्ट की एनाटॉमी, जो कि बहुत ही सिंपल सी है। चेस्ट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका पैक मेजर, एक होता है आपका पैक माइनर। तो पैक का मतलब है पेक्टोरिकल। इसको आप चाहो तो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। लेमन टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो अपर, मिडिल एंड लोअर, और अगर इसको हम साइंटिफिकली बोलते हैं क्लेविकुलर हेड, स्टर्नोकोस्टल हेड और एब्डोमिनल हेड। तो इस पार्ट में आपके चेस्ट डिवाइड होते हैं और आप उसको कर सकते हो। बट अगर आप मेजरली देखो तो पैक मेजर यानी अपर चेस्ट और पैक माइनर यानी आपका लोअर चेस्ट, ऐसे करके आपकी जो है चेस्ट की एनाटॉमी होती है। देखिए, सबसे पहली जो वीकनेस है चेस्ट की वो होती है अपर चेस्ट। तो जब भी हम वर्कआउट कर रहे होते हैं, चाहे हमको कितना भी टाइम हो गया होता है, अगर हमने अपने अपर चेस्ट पे फोकस नहीं किया होता है तो हमारा चेस्ट लोअर चेस्ट के कंपैरिजन में अपर चेस्ट वीक रह जाता है और अंडर डेवलप रह जाता है। तो सबसे पहला रिकमेंडेशन है मेरा इंक्लाइन डंबल प्रेस। अब इंक्लाइन में डंबल प्रेस ही क्यों, उसका रीज़न ये है कि जब भी अगर आप बेंच यूज़ करोगे तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जैसे कि मेरा मान लीजिए राइट हैंड स्ट्रॉन्ग है, तो मेरा राइट हैंड हमेशा ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाएगा, लेफ्ट कम लगाएगा। इस वजह से आपको चेस्ट में कभी कभी मसल इम्बैलेंस भी दिख सकता है। पर डंबल में ये चीज़ नहीं होती है। अगर आप सेम रेपिटेशन परफॉर्म करते हो, दोनों हाथ में इंडिविजुअल वेट है, सेम वेट है, तो आपका जो चेस्ट है वो इवनली डेवलप होता है। तो कभी भी बेंच प्रेस और डंबल के कंपैरिजन में मैं प्रेफर करता हूँ बताना लोगों को कि डंबल प्रेस ज़्यादा बेटर रहता है। रीज़न ये है, आप वेल डेवलप्ड आपका चेस्ट रहेगा, एंड सेकंड आपका जो बैलेंस है वो भी इंप्रूव होगा, क्योंकि दोनों हाथ पे सेम वेट और सेम एफर्ट आता है। तो ये थी चेस्ट की पहली वीकनेस यानी अपर चेस्ट। तो अब लोअर चेस्ट की एक इफेक्टिव एक्सरसाइज बता रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो कुछ टाइम तक इससे दूर रहना, लेकिन अगर आपने 3 मंथ 6 मंथ एक्सरसाइज कर ली है और आपका चेस्ट में कॉन्ट्रैक्शन अगर इस एक्सरसाइज में पता चलता है तो ही आप इसको कर लेना। क्योंकि कभी कभी होता है, मैंने देखा है कि स्टार्टिंग में इंसान को 1 वीक होता है, 2 वीक होता है, या तो खुद से देख के करने लग जाते हैं वो लोग क्रॉस ओवर, या तो उनको ट्रेनर रिकमेंड कर देते हैं। और जब तक आप प्रॉपरली चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट ना कर पाओ इस एक्सरसाइज में, इसका कुछ खास फायदा नहीं होता है। तो एज अ बिगनर अगर आपको मसल मास डेवलप करना है तो पहले बेसिक्स यानी प्रेस पे ध्यान देना चाहिए कुछ टाइम तक, उसके बाद आप इस पे शिफ्ट कर सकते हो। तो इसको आप देखो, इसको बोलते हैं हाई पुली, यानी जब आपका जो केबल है वो हाई पे रहेगा। अब आपको अपर बॉडी को हल्का सा बेंड करना है आगे की तरफ। पैर आप दोनों आगे भी रख सकते हो ऐसे करके, या फिर आप ऐसे दोनों बराबर भी रख सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपको वेट को नीचे ले जाना है, जहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन फील हो मैक्सिमम, वहाँ पे 1 सेकंड का पॉज लेके नेगेटिव को वापस स्लो ले जाइए और फिर से यही रिपीट करिए, कॉन्ट्रैक्शन पे पॉज और नेगेटिव स्लो। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइजेज है जो आपको जो डिक्लाइन बेंच है उससे ज़्यादा आप पे एफर्ट करेगी, क्योंकि डिक्लाइन पे आप उतना अच्छे से लोअर चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो जितना आप हाई केबल क्रॉसओवर पे कर सकते हो। तो सेकंड एक्सरसाइज लोअर चेस्ट को अपने डेवलप करने के लिए ये है, जिसका नाम है क्रॉसओवर। अभी तक हमने बात करी थी कि क्या करना चाहिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, अगर आप फिर भी करना चाहो तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको इफेक्टिव लगती है तो। पर इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिस वजह से मुझे नहीं समझ में आता। तो पहला रीज़न ये है, तो जब भी आप करते हो पैरेलल बार डिप्स, तो आपका जो शोल्डर है वो ऐसे जाता है जिस डायरेक्शन में आपका शोल्डर बेंड होने के लिए नहीं बना है। तो इसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट आपके शोल्डर जॉइंट पे लगता है। अब इसमें दूसरी गलती लोग क्या करते हैं कि इसमें वेट ऐड ऑन कर लेते हैं, जैसे कि पैर में वेट लगा लेते हैं या फिर बेल्ट के थ्रू प्लेट लगा लेते हैं। तो कई बार मेरे पास कुछ वीडियोस भी मैंने देखे हैं जिसमें लोगों का पैरेलल बार करते हुए शोल्डर डिसलोकेट हो गया। तो ये एक्सरसाइज सेफ नहीं है। तो अब मैं आपको सेफ से एक चीज़ याद आई जो मैं आपको बता देता हूँ, आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। कोई भी एक्सरसाइज है उसको ऐसे पैरामीटर सेट्स करते हैं कि जैसे आपका उसमें एफर्ट कितना लग रहा है, यानी आपका कॉन्ट्रैक्शन कितना अच्छा आ रहा है, और सेकंड उस एक्सरसाइज में इंजरी का रिस्क कितना कम है। इन दोनों पैरामीटर्स में अगर आपकी एक्सरसाइज फिट होती है तब आप उसको कर सकते हो। जैसे आपकी एक्सरसाइज में आपके एफर्ट यानी आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो अच्छा होना चाहिए और आपका जो इंजरी रिस्क है वो रिड्यूस होना चाहिए। इस हिसाब से हम एक्सरसाइजेस का सिलेक्शन करते हैं, यानी सेफ एक्सरसाइजेस का। अब एक और बहुत प्रसिद्ध चीज़ है जो कि लोग करते हैं, और इवन मैंने देखा है कि ट्रेनर्स भी बताते हैं। अब वो सर्टिफाइड है, नॉन सर्टिफाइड है, क्या है मुझे नहीं पता। तो ये लोग करते हैं पुलोवर। पुलोवर किस लिए करते हैं? चेस्ट के लिए। तो पहली चीज़ तो चेस्ट के लिए पुलोवर नहीं होता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, करते हुए एग्जांपल देता हूँ। देखिए, ये मैंने पुलोवर किया। अब मैं हाथ को
पीछे ले गया तो यहाँ पे मेरे लैट्स मसल काम कर रहे हैं और यहाँ से आने तक भी लैट्स मसल ही काम कर रहे हैं। अब इसको लोग चेस्ट के लिए इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी मसल इंडिविजुअल वर्क नहीं करता। आप अगर ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका इसमें ट्राइसेप्स भी सपोर्ट कर रहा है, आपका इसमें चेस्ट भी सपोर्ट कर रहा है, तो थोड़ा बहुत जो आपको कॉन्ट्रैक्शन है या फिर थोड़ा बहुत जो लोड है वो आपको चेस्ट पे फील होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चेस्ट की एक्सरसाइज है। इसका प्राइमरी टारगेट हमेशा और हमेशा आपके लैट्स ही रहेंगे, चाहे आप उसको वर्टिकल करो चाहे आप उसको हॉरिजॉन्टल करो, दोनों कंडीशन में ये आपका लैट्स ही ट्रेन करेगा, आपका चेस्ट ट्रेन नहीं करेगा। तो अगर आप भी पुल ओवर चेस्ट में करते हो या कोई आपको बताता है तो आज ही से करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती है पुल ओवर को चेस्ट में करना। अब एक और पब्लिक की फेवरेट एक्सरसाइज पे आते हैं जो कि लोग उसको अपर चेस्ट के लिए करते हैं। इसको भी सेम मैं आपको करके भी दिखाऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसको कैसे करना चाहिए या फिर इसको क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, लोग इसको परफॉर्म करते हैं ऐसे अपर चेस्ट के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अपर चेस्ट पे आ रहा है, पर ये अपर चेस्ट के लिए इफेक्टिव एक्सरसाइज क्यों नहीं है? रीज़न नंबर 1 कि जैसे इस जिम में ये मशीन है जिसकी ब्रॉडनेस कम है, आपने पहले बॉडी बिल्डर्स को करते हुए देखा होगा, तो उनका जो ये इक्विपमेंट था ये लंबा होता था, वहाँ से लेकर वहाँ तक होता था। तो जो चेस्ट है उसका जो मूवमेंट होता है वो होता है यहाँ से साइड से वेट को अंदर की तरफ जब आप लाते हो तो आपके चेस्ट फाइबर्स इंगेज होते हैं। पर इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें हम वेट को ऐसे पकड़ते हैं और उसके बाद ऊपर की तरफ ला रहे होते हैं। तो अगर आप इसको नोटिस करोगे तो ये जो आपका हाथ है, अगर आप इसको ऐसे लाते हो तो ये क्या हो गया, ये तो फ्रंट रेज की एक्सरसाइज हो गई, बस थोड़ा सा मूवमेंट इसका चेंज हो गया। तो इस वजह से आपका जो इंटीरियर डेल्टॉइड है ये ज़्यादा इंगेज हो रहा है, चेस्ट कम इंगेज हो रहा है, इसलिए ये एक्सरसाइज उतनी इफेक्टिव नहीं होती है, रीज़न नंबर 1। और फिर भी अगर आपको लगे कि ये एक्सरसाइज आपको करनी ही करनी है तो आप ये कर सकते हो कि साइड से वेट अंदर लाने के लिए, जैसे मैंने अभी एक डिस्टेंस दिया मशीन से लेकर यहाँ तक आने में, तब आपका वेट साइड से अंदर की तरफ आएगा, तब आपको अपना जो चेस्ट है उसके अपर फाइबर यानी पैक मेजर पे ज़्यादा इम्पैक्ट फील होगा। अब वैसे तो अगर आप इसको नहीं भी करना चाहो तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपने मोस्टली बॉडी बिल्डिंग वीडियोस में देखा होगा लोगों को करते हुए, तो वो लोग प्रेप के टाइम पे लास्ट में करते हैं जब उनकी बॉडी डिप्लीटेड होती है, जिस टाइम पे वो ज़्यादा वेट नहीं उठा सकते, हैवी बेंच प्रेस नहीं कर सकते, डंबल प्रेसेस नहीं कर सकते। पर जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको ये लगता है कि यार इसका तो बड़ा रिब्ड चेस्ट है, बड़ी अच्छी बॉडी है, तो ये वाली वेरिएशन से हुई होगी। नहीं, उन्होंने बेसिक से ही अपने आप को प्रिपेयर किया है। लास्ट में जब वो लोग कार्ब्स कट करते हैं तो उनकी बॉडी जब डिफाइन करने के लिए जब उनके पास ये एक्सरसाइज बचती हैं, रीज़न ये कि कार्ब्स जब कम होते हैं बॉडी में, आपका एनर्जी लेवल लो होता है, तो आप बेंच प्रेस और डंबल प्रेस उतना नहीं कर सकते हो, तो इस वजह से आपको आइसोलेशन एक्सरसाइजेस पे जाना पड़ता है। तो एक ये रीज़न है जिससे आप ये चाहो तो एक्सरसाइज स्किप कर सकते हो, या अगर स्किप नहीं करना चाहते हो तो इसको आप साइड से अंदर की तरफ वेट लाने की कोशिश करो, ना कि नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो आपको पता ही है क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब फॉलो ये सारी चीज़ें जितना भी आप कर सकते हो कर लो। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपको ऐसे ही और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे चाहिए कि मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने जिम में देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है, तो मैंने कहा ये टॉपिक्स मैं स्टार्ट करता हूं बनाना, कि जो मोस्टली बहुत कॉमन मिस्टेक है। जैसे आज के वीडियो में जो आपने देखा, ये आप देखोगे तो कम से कम 10 में से 7 लोग 8 लोग ये चीज़ें कर रहे होंगे, और जो कर रहे हैं उनको पता नहीं है वो क्यों कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा उसको गलत कर रहे हैं। तो इस टाइप की जो कॉमन मिस्टेक है, इन पे मुझे लगा कि वीडियो बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं और मेजॉरिटी में कर रहे हैं। तो आज से अगर मैं ऐसे टॉपिक्स पिक करने में आप लोग भी मेरी हेल्प कर सकते हो, अगर आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे मैं वीडियो बनाऊं। तो चलिए फिर आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।